तो किसान भाइयों, आप भी अगर पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं सेकंड हैंड, तो कुछ मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपका हो सकता है लाखों रुपए का लॉस। क्योंकि जब भी हम कोई सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें चेक करने वाली होती हैं, तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक चीज़ करके बताने वाला हूँ, किन किन चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मेरे किसान मित्रों, जय जवान जय किसान, सही भाइयों के लिए राम राम। तो अब हम बात करते हैं अपने जो काम के मुद्दे की बात। तो किसान मित्रों, जैसा कि आपने कृषि वाला ब्लॉग यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो इसलिए ही किया हुआ है कि हमें एक सेकंड हैंड अच्छा ट्रैक्टर मिल जाए, हमें ट्रैक्टरों के से संबंधित सटीक और सही जानकारी मिल जाए। तो मेरा फर्ज है कि आप तक सही जानकारी में जो है पहुंचाऊं। तो किसान मित्र, जब भी आप कोई सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदने जाते हो तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो रखना है टायरों का। आपको टायर देखना है, टायर जो है वो कितने परसेंट है बजट अनुसार। जैसे कि आप ट्रैक्टर 3 या 3.5 लाख रुपए के आसपास का खरीद रहे हो, क्योंकि 3-3.5 लाख के बजट में ही आपको सेकंड हैंड ढंग का ट्रैक्टर मिलेगा, जो कि 15-16 का मॉडल, 17 का मॉडल, इस बीच में आपको मिल जाएगा। तो आपको टायर देखना है, टायर ऐसा तो नहीं बिल्कुल ख़त्म हो, कम से कम 60% माल के साथ में तो आपको टायर मिलना ही चाहिए। नहीं तो आपने मान के चलो सस्ता या महंगा जो भी खरीद लिया, तो आपको अगर चारों टायरों की बात करूँ तो 80,000 रुपये के आसपास के टायर पड़ेंगे, तो आपका बजट वैसे ही हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टायर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। आगे होती है इंजन की बात, क्योंकि इंजन सबसे मुख्य होता है। टायर तो ठीक है अपनी जगह, इंजन की मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आप ट्रैक्टर खरीदो, ट्रैक्टर को चालू करके देखो। एक बार चालू करके देखोगे, थोड़ा 5 मिनट चलाओगे तो नहीं पता चलेगा। थोड़ा सा उसको लंबा चलाओ, 10 से 15 मिनट, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ। जब भी आप लोग टेस्टिंग के लिए थोड़ा लंबा ले जाइए। आपको धुआं देखना है, एकदम गहरा नीले कलर का भी ना हो और एकदम काला भी ना हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा वाइट स्मोकी टाइप का होना चाहिए उसका धुआं। अगर काला धुआं दे रहा है विशेष रूप से, तो आप समझ सकते हैं कि इंजन इसका कहीं ना कहीं वीक है। साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वाइब्रेशन कितना कर रहा है ट्रैक्टर। ऐसा तो नहीं कि तुम रेस दे रहे तो पूरा ही कप रहा है, तो वैसा भी ना हो। तो उससे पता चलता है कहीं ना कहीं इसके इंजन में जो है वो गड़बड़ी है। उसके अलावा आपको गियर वगैरह लगा के भी देखना बहुत ज़रूरी है, एकदम स्मूथ गियर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप गियर लगा रहे हो, खड़ा हो रही है, उसमें स्लिप मार रहा है, तो उस टाइप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, क्लच प्लेट की कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको जो है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको उसका कलर भी देखना चाहिए कि कलर ओरिजिनल है, कहीं ऐसा तो नहीं। जो ट्रैक्टर सेल करते हैं सेकंड हैंड, जिनका मेनली जो काम होता है सेकंड हैंड ट्रैक्टरों का सेल करने का ही होता है, तो वो जो डीलर होते हैं तो अपने ट्रैक्टर को अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए कलर वगैरह करके ऊपर से उसकी डेंट पेंट बेहतरीन कर देते हैं, अंदर से भले फिर वो कैसा भी हो। तो ये चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इंजन वगैरह चेक, कलर भी आपको चेक करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कलर किया हुआ ट्रैक्टर है। ओरिजिनल कलर होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। बाकी हम आगे बात करें किसान मित्रों, तो कागज़ सबसे मेन चीज़, कागज़ होते हैं। कागज़ उसके आपको आरसी वगैरह सब कुछ चेक करना चाहिए, नहीं पता चले कि आपने कोई ट्रैक्टर ले लिया, उस पर ऑलरेडी लोन चल रहा है। ठीक है, तो आप परेशान हो जाओ। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ मेरे किसान मित्रों, क्या होता है कि जब भी आप ट्रैक्टर फाइनेंस कराते हैं, 90% हमारे, 90 क्या बल्कि 95% हमारे किसान मित्र जो हैं ट्रैक्टर फाइनेंस करा के ही लेते हैं। तो उनको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप फाइनेंस कराते हो, बैंक के एजेंट जो होते हैं उनसे आपको क्लियरली बात करना चाहिए। जो ब्याज दर बताते हैं, जितने की भी किस्त बताते हैं, वो आपको ऐसा मुंह से बोल दिया वो नहीं मानना है। आपको प्रॉपर एक पेपर के ऊपर लिखवाना है, उनसे साइन करवाना है। क्या होता है कि आपको कुछ और बता दिया, पता चला उसके बाद में कुछ और आएगा। मेरे साथ खुद ही हुआ है। मेरे साथ किस्त मुझे 2000 की बताई थी, मोबाइल लिया था मैंने, वो फिर 2500 की आई बाद में, समझ रहे। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आपको एक कागज़ पे ज़रूर लिखवा लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको लोन कर दिया, आप सीधे सच्चो बातों में आ गए, बाद में पता चला कि आपके 50,000 से 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लग गए। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको पेपर पे लिखा पढ़ी जरूर करना चाहिए, और उसके जो भी आपका लोन करता है उसका आपको एक सिग्नेचर जरूर लेना चाहिए, जिससे कि आप भविष्य में सुरक्षित रहें, आगे चल के आपके साथ किसी प्रकार की फ्रॉडबाजी ना हो। तो जब भी आप ट्रैक्टर खरीदें, इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। इंजन आपका बराबर काम कर रहा है, पीटीओ पावर आपको जरूर चेक करना है, कि बिना पीटीओ का ट्रैक्टर कोई मतलब का नहीं है। लिफ्ट आपको जरूर ऊपर नीचे करके देखना है, लिफ्ट बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है इसकी। ठीक है, हाइड्रोलिक बराबर काम कर रहा है कि नहीं, स्ट्रैंग वगैरह बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद ही आपको कोई भी ट्रैक्टर परचेस करना है। और जब भी आप पुराने ट्रैक्टर लेते हो, अगर आप 50 HP से ऊपर का ट्रैक्टर खरीदते हो, तो आपको आपका बजट जो है 5 लाख
5 लाख के अंदर ही होना चाहिए। 5 लाख भी आपको कौन से ट्रैक्टर के देना है जो कि 22 और 23 का मॉडल हो। 22, 23, 24 तक का अगर मॉडल आपको मिलता है, 22 ऊपर का मॉडल, तो आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और मिड रेंज में चाहिए तो आपको 3, 3.5 लाख के बीच का खरीदना चाहिए, जो कि 15 से ऊपर का मॉडल आपका होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा महंगा अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हो तो कोई मतलब नहीं उससे, तो फिर आप नया ले लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है किसान मित्रों। तो बाकी अगर कोई और मुझसे जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और शानदार वीडियोस मैं लेकर आता रहूं। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी भाई साहब गर्मी बहुत है, चश्मे मैंने टैग किए हुए हैं, इनमें से आप जो है कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, जिससे कि आपके भाई को भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।